बहुत समय पहले की बात है। दिव्यापुर नामक गांव में पूजा और खुशबू अपने पिता ओम प्रकाश और अपनी मां पार्वती के साथ हंसी खुशी से रहती थी। पूजा के पिताजी शहर की एक कंपनी में काम करते थे। वो कभी कभी छुट्टी लेकर अपनी पत्नी और दोनों बेटियों से मिलने आया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, परंतु एक दिन अचानक पूजा की मां पार्वती को हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। पूजा के पड़ोस के एक अंकल पूजा के पिताजी को फोन करके बुलाते हैं। पूजा के पिताजी तुरंत फ्लाइट से घर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद पार्वती का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अभी पूजा सिर्फ 10 वर्ष की ही थी और खुशबू सिर्फ 8 वर्ष की ही थी। पूजा और खुशबू की मां की मृत्यु होने के कारण ओम प्रकाश को उन दोनों का ध्यान रखने में बहुत दिक्कतें आती थी। इसलिए पूजा और खुशबू के पिताजी ओम प्रकाश रिश्तेदारों के समझाने के बाद उन दोनों का ध्यान रखने के लिए सीमा नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। सीमा की एक अपनी बेटी भी थी जिसका नाम नेहा था। शुरू में सीमा ओम प्रकाश के सामने खुशबू और पूजा से बहुत प्यार करती थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी, परंतु ओम प्रकाश के शहर चले जाने के बाद सीमा पूजा और खुशबू से घर का सारा काम करवाने लगी और उन्हें कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन नेहा अपनी माँ सीमा से कहती है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पैसिफिक मॉल घूमने गई थी और वहाँ मुझे एक सुंदर सी ड्रेस पसंद आ गई और वो ड्रेस कोई और व्यक्ति खरीदे उससे पहले मुझे खरीदनी है। माँ, ठीक है मेरी प्यारी बेटी, चलो तुम्हारे लिए वो ड्रेस अभी खरीद कर ले आते हैं, तभी तो मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी लगेगी। वैसे कितने की है तुम्हारी वो ड्रेस? माँ, सिर्फ 12,000 रुपए की है। जल्दी चलो, नहीं तो कोई और वो ड्रेस खरीद लेगा। सीमा और नेहा मॉल के लिए निकल ही रही होती है कि तभी पूजा सीमा से कहती है, माँ, मेरे सारे कपड़े पुराने और फट गए हैं, कृपया करके आप हमारे लिए भी कोई सस्ते से कपड़े खरीद लाना। चुप कर बेवकूफ लड़की, अभी कुछ दिन पहले तो तेरे लिए बाजार से कपड़े खरीद कर लाई थी, इतने जल्दी फाड़ लिए? अब तुझे वही फटे पुराने कपड़े पहनने होंगे, समझी? और शाम को जब मैं आऊँ तो सारा खाना बना होना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। इतना कहकर सीमा अपनी बेटी नेहा के साथ मॉल में कपड़े खरीदने चली जाती है। खुशबू और पूजा को बहुत तेज भूख लग रही थी। वो दोनों चुपचाप घर छोड़कर एक जंगल में आ जाते हैं। तभी खुशबू रोते हुए पूजा से कहती है, दीदी, दीदी, हमने अपनी सौतेली माँ का कितना अत्याचार सहन किया। काम करते करते हमारे हाथों में छाले पड़ गए, सूखी रोटी खाते खाते पेट में दर्द हो गया, परंतु फिर भी हमारी सौतेली माँ का दिल नहीं पिघला। दीदी, अब मुझे वापस उस घर में नहीं जाना है। ऐसा कहकर खुशबू बहुत रो रही थी। तभी पूजा देखती है कि एक जख्मी हिरण दर्द से कराह रहा है। तभी दोनों बहनें उस जख्मी हिरण के पास जाती है। पूजा पहले तो उस हिरण के चोट पर पट्टी लगाती है और फिर नदी से पानी लाकर उसे पानी पिलाती है। तभी वो हिरण दोनों बहनों को अपने प्रति इतना प्यार देखकर उनसे कहती है, मैं हिरण नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने हिरण बना दिया। तुम दोनों बहनें बहुत अच्छी हो जो तुमने मेरी मदद करी, वरना तुमसे पहले मेरी किसी ने भी मदद नहीं करी, बल्कि जिसके घर में मैं रहती थी उसने मुझे मारा पीटा और मेरा ये हाल बना दिया। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। एक जादूगरनी के पास मेरे 2 जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। अगर मैं एक एक बार दोनों सोने और चांदी के लहंगों को छू लूंगी तो मैं अपने पहले वाले रूप में वापस आ जाऊंगी, परंतु वो लाना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं परी, आप मुसीबत में हैं और मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए, यही तो इंसानियत होती है। इतना कहकर खुशबू और पूजा जादूगरनी की गुफा में पहुंच जाती है और पूजा चुपके से जादूगरनी के ऊपर हमला कर देती है और उसके बाद उसको बांध देती है। तभी वो जादूगरनी खुशबू और पूजा से कहती है, तुम दोनों बहनें बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर तुम मुझसे हाथ मिला लेती तो मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देती, इतना धन दौलत कि तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। तुम ये जादुई सोने और चांदी के लहंगे उस परी को मत दो। मैंने इन्हें बरसों की मेहनत के बाद हासिल किया है और उस परी को हिरण बनाया है।
चुप कर दो जादूगरनी, हमें धन दौलत का लालच नहीं है, हम उस परी की मदद करना चाहते हैं। तो इन सोने और चांदी के लहंगों से दुनिया पर राज करना चाहती है ना? परंतु हमारे होते हुए हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलो दीदी। इस तरह से दोनों बहनें बहुत बहादुरी से और जादूगरनी से जादुई सोने और चांदी के लहंगे लेकर आ जाती है। कुछ समय बाद वो जादुई सोने और चांदी के लहंगे उस हिरण को दे देती है। जैसे ही वो हिरण एक एक करके उन जादुई सोने और चांदी के लहंगे को छूती है, वो पहले की तरह बहुत ज्यादा सुंदर परी बन जाती है और उसके बाद वो दोनों बहनों का धन्यवाद कहती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सच में तुम दोनों बहनों ने धन दौलत का लालच नहीं किया। तुम दोनों ने ईमानदारी से जादुई सोने और चांदी के लहंगे लाकर मुझे दे दिए। अगर तुम चाहती तो जादूगरनी की बात मान लेती और बहुत सारी धन दौलत ले लेती। इसलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई देखकर तुम्हें ये जादुई सोने और चांदी के लहंगे देती हूँ। पूजा, ये सोने का लहंगा तुम पहन लेना और ये चांदी का लहंगा खुशबू तुम पहन लेना। सोने के लहंगे से तुम कुछ भी मांग सकती हो और चांदी का लहंगा तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा, जिससे तुम बहुत अमीर हो जाओगी। परंतु ध्यान रखना, अमीर होने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं करना, नहीं तो सारा धन दौलत गायब हो जाएगा और फिर पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। खुशबू और पूजा सोने व चांदी के लहंगे लेकर घर आ जाती है। खुशबू बहुत खुश होकर अपनी दीदी पूजा से बोलती है, पूजा दीदी, अब तो हमारे पास ये 2 जादुई लहंगे हैं, क्यों ना हम ये घर छोड़ दे, इनसे हम कुछ भी चीज मांग लेंगे और हंसी खुशी से रहेंगे। खुशबू, तुम ठीक कह रही हो। माँ के बाजार से लौटने से पहले हम दोनों ये घर छोड़ देते हैं। और इस तरह पूजा और खुशबू सीमा और नेहा के बाजार से लौटने से पहले वो घर छोड़ देती है और एक जंगल में चली जाती है। अब उन दोनों को रहने के लिए एक घर की जरूरत थी। पूजा जादुई सोने के लहंगे से बोलकर घर मांग लेती है। हे जादुई सोने के लहंगे, कृपया हम दोनों बहनों के लिए एक सुंदर सा घर दे दो। पूजा के इतना बोलते ही वहाँ एक आलीशान घर प्रकट हो जाता है और दोनों उस घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वो घर तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, सुंदर सुंदर ड्रेसेस, बैठने के लिए कोमल सोफे आदि लग्जरी चीजों से भरा हुआ है। दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। कुछ समय बाद पूजा और खुशबू के पिताजी ओम प्रकाश शहर से काम की छुट्टी लेकर घर लौटते हैं। ओम प्रकाश घर आकर सीमा से बोलता है, सीमा, मेरी दोनों प्यारी बेटी पूजा और खुशबू कहाँ है? जी पता नहीं पूजा और खुशबू कहाँ चली गई। मैं नेहा के साथ बाजार गई हुई थी और जब घर लौट कर आई तो मेरी दोनों प्यारी बेटियां घर पर नहीं थी। उस दिन से तो मेरा रो रो कर बुरा हाल है। पता नहीं दोनों बेटी किस हाल में होगी। क्या तुमने पुलिस की मदद ली और यह बात कब की है? नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। उन्हें घर से गायब हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। मुझे तो तुम्हारी बातों से साफ नजर आ रहा है, जरूर तुमने उन बेचारियों को बहुत परेशान करा होगा, इसलिए वह घर छोड़कर चली गई होगी। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी दोनों बिटिया, मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। मैं जा रहा हूँ, जिस घर में मेरी दोनों बिटिया रहेगी उसी घर में मैं रहूँगा। और इस तरह ओम प्रकाश घर छोड़कर अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने निकल जाता है। सभी जगह ढूंढने के बाद ओम प्रकाश को जंगल में एक घर दिखाई देता है। ओम प्रकाश चलते चलते बहुत थक गया था। वो ओम प्रकाश पानी मांगने के लिए उसी घर में जाता है और देखता है कि उसकी दोनों प्यारी बेटियां पूजा और खुशबू वहाँ बड़े ही प्यार और स्नेह से रह रही है। पूजा और खुशबू अचानक अपने पिताजी को सामने देखकर बहुत खुश होती है। पिताजी, आप हमारे पास आ गए। हमें माफ कीजिएगा, हमने आपको अपने घर में नहीं बुलाया। वह सौतेली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती थी, जिस वजह से हम दोनों इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से दिए हुए घर में रहने लगे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ सीमा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गया हूँ और अब मैं अपने आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। यह सब देखकर जरूर तुम्हारी स्वर्गवासी माँ भी खुश होगी। और उस दिन के बाद ओम प्रकाश अपनी दोनों बेटियां पूजा और खुशबू के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी ही और नई मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।